जा रहा हूँ आज। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर 3 देशों का एक अनोखा मेला होता है। 300-400। तो इसका ऊन कब निकालते हैं? खुल के आग में आग की रोटी यहाँ बनती है। ये खुल के निकल रहा है। राज्य के चीन और नेपाल से लगा हुआ सीमावर्ती जिला, ये छोड़ का है, इसको ये काटने किस चीज का बनता है? ये प्योर भेड़ का ऊन का खाल, ये भेड़ का खाल है। अच्छा। ये भी बिक्री होता है, खूब गर्म होता है। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले इस मेले का इंतजार वही हुआ जैसा हाथ बड़ा ऐसा बना देते हैं, जैसा हाथ बड़ा ऐसा लूट देते हैं। गाइस कम हो गया प्राइस कितना 25 जल्दी कर लो। एवरीबॉडी वेलकम टू थाईलैंड। 15 लाख रुपए किलो। नदी के पार है दूसरा देश नेपाल और नदी के इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं भारत। इस ज्वालेश्वर मंदिर की स्थापना के साथ ही जौलजीबी मेले की शुरुआत की थी। क्रीम बॉर्डर गीत के गायक कनवाल जी और खिड़की में बैरोली जैसे सुपरहिट गीत के गायक कैलाश कुमार जी, अपना खुद का घर बनाना चाहता हूँ, जो बातें मैं बोलूँ वो बातें हैं असल। मेरी जिंदगानी है ना नौकरी ना चौकरी, हटके अपनी खोपड़ी। और हमने ये बेड लगा दिया इधर। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सबको स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ आज। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर 3 देशों का एक अनोखा मेला होता है। अब क्या होता है, कैसा होता है, वो पूरी इस मेरी वीडियो में मिल जाएगा आपको, तो अंत तक आप बने रहिए वीडियो में। तो अभी देर बहुत हो गई है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में और बातें करते रहेंगे। तो मेरी जो सन्नो है यहाँ खड़ी है, और सन्नो के साथ ही हम लोग आज चलेंगे। ये मेरे जो आगे तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने पुराने वाले मकान में, क्योंकि ये रोड साइड है। जो गाड़ी का बेड होता है वो मैं यहीं रखे रहता हूँ, तो उस बेड को मैं इसमें रखूँगा ताकि हम रात को आए उसी पर सोएंगे। आज कितने दूर का है? आज हम लोग जा रहे हैं मेले। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं ओगुला से पहले। तो अभी देखो ये माइग्रेशन जो होता है, तो भेड़े वगैरह यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये भोटिया कुत्ता है, ये बहुत ही ईमानदार और मतलब इन पूरे भेड़ों को अकेला ही देखता है। मतलब ये शेर के साथ भी लड़ जाता है, इसके बारे में खासियत है। लोग रात को ज़्यादा चलते हैं, दिन में रुक जाते हैं लोग, क्योंकि रात को क्या होता है कि ट्रैफिक कम होता है रोड पे। मुंशिया जी कौन सी जगह से? पातो गाँव। अच्छा, कौन से टाइम पे आप नीचे को आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। फिर वापसी कब जाएंगे? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। तो कहाँ तक आपका होता है कि जाना इसका लास्ट? हमारा टनकपुर नागिर के आसपास। अच्छा, लास्ट आप वहाँ रहेंगे मतलब लंबे टाइम से। तो कितनी भेड़े होंगे इसमें लगभग? 300-400। तो इसका ऊन कब निकालते हैं? अक्टूबर में ही निकाल लेते हैं, कोई बाद में भी। अच्छा, वही निकाल के आते हो आप? साल में 2 बार निकालना हुआ। अच्छा। 6 महीने में 1 बार। अच्छा, तो अभी आप निकाल के लाए होंगे ना इनको? आधा निकाला, आधा आप नीचे जाके निकालेंगे। अच्छा, आधा वहीं आप निकालेंगे।
तो अभी हम लोग पहुंच गए ओगला और हम लोग अभी दिन का लंच यहाँ करेंगे क्योंकि आज दिन में सुबह से कुछ खाया ही नहीं। ओगला पराठों के लिए बहुत फेमस है। पहले यहाँ कहते थे कि ओगला के पराठे। यहाँ से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी रास्ते से निकलती है, तो उसका ये बीच का पड़ाव है। खाने में क्या क्या है? खाने में दाल चावल पराठे रोटी अच्छा सब्जी दही अच्छा आलू परोठा। अच्छा, ये है यहाँ की ओगला की थाल और इसमें सब कुछ है, चना वगैरह है। और ये देखिए यहाँ पर खुल के आग में आग की रोटी यहाँ बनती है। आज ये खुल के निकल रहा है। बहुत टेस्टी खाना होता है। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ आंटी जी हैं, पीछे आंटी को दिखाओ। और आज अंकल जी नहीं है, तो बहुत बढ़िया घर की तरह खिलाते हैं। तो नीरज भाई ने ही मुझे बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर खाते हैं, तभी मैं आया, नहीं तो यहाँ का मुझे आइडिया नहीं था उससे ज़्यादा। तो नीरज भाई ने बहुत तारीफें की है, तो एक बार चेक करते ही खाना कैसा है। बढ़िया है, घर का जैसा खाना है, जैसा घर पे माँ बनाती हैं। अब हो गया हमारा लंच और जो पेट में चूहे कूद रहे थे वो चूहों को हमने मार दिया है। तो बहुत अच्छा खाना था। तो लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे हम लोग कि आपके यहाँ पर आएँ, रुद्रा भोजनालय पे, रुद्रा ढाबा है, तो आप कभी भी आइए और अच्छा खाना बनाए। हमको तो बहुत अच्छा लगा। डीडी हाट को रोड जाती है, एक उधर सिंगाली को जाती है और एक रोड जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जौल जीबी और मतलब तमाम धारचूला हो गया, मतलब चाइना बॉर्डर के लिए हम लोग जाना है, तो इसी रास्ते से होते हुए हमको जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं हमारे भारत देश के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेले पर। 3 देशों भारत, तिब्बत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक और व्यापारिक विरासत का प्रतीक यह अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी मेला भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के चीन और नेपाल से लगा हुआ सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ के अंतर्गत मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर काली और गोरी नदी के संगम पर कई वर्षों से अनवरत जारी है। यह मेला भारतवर्ष के सबसे पुराने और 1 महीने तक चलने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसका इतिहास 150 वर्षों से भी पुराना है। 1962 से पहले तिब्बत के लोग भी इस मेले में शिरकत करने पहुंचते थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती लोगों का यहाँ आना बंद सा हो गया था। अब तिब्बत का सामान इस मेले में नेपाल के रास्ते आता है, लेकिन कोरोना काल के बाद से तिब्बत का सामान आना पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। तो माल कहाँ से आता है? काठमांडू से आती है। अच्छा, चाइनीज माल होता है, लेकिन काठमांडू थ्रू आता है। आजकल तिब्बत वाले मार्केट नहीं चल रही, तकलाकोट वाली वो लॉकडाउन से पहले से बंद हो गया, तब से नहीं खुला है। अच्छा, तो अभी ये नेपाल की खुद मैन्युफैक्चरिंग होती है, नेपाल वाले तिब्बत से लाते हैं? कुछ माल वहीं के मैन्युफैक्चर होती है, कुछ माल तिब्बत से आता है। पहले इस मेले में नेपाल से आए घोड़ों की भी खूब बिक्री होती थी, लेकिन अब मेले का स्वरूप थोड़ा बदल सा गया है। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ दारमा के। अरे दारमा के। तो लोकल माल लाते हैं या दिल्ली मीट लाते हैं सामान? दिल्ली का तो फिलहाल कुछ नहीं है, थोड़ा ये पानीपत के सवाल है। अच्छा, अब हमारे वहाँ के लोकल माल का तो कोई डिमांड ही नहीं है, कोई ले ही नहीं रहा। वो दन पड़ा है, वो चुटका पड़ा, कोई पूछ भी नहीं रहा। वो यहाँ पर सब 200-250 दन चुटका बेचता था यहीं पर। अच्छा, अब एक दो पीस भी नहीं बेच रखा है। अब क्या करें, अपने माल तो सब लोग। क्या कारण लग रहा है कि लोग मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं? सॉफ्ट चाहिए भाई, सॉफ्ट चाहिए, दिखाओ दिखने में कर जाने के बाद फट जाए कोई परवाह नहीं, दिखने में अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चमकदार सॉफ्ट होना चाहिए। अब पुराना खाने को कोई पसंद कर रहा है? नहीं कर ही नहीं रहा। मेहनत पड़ता बहुत दिन ये दन बनाने। एक दन बना कितना टाइम लगता? 1 महीने से ऊपर। उसको भी काटने में महीनों लगता है, 2-3 धागा बनाना पड़ता है। ये धागा देखो इतना, उसके बाद में बुनाई होता है,
ये है, ये भी है। अब ये है चुटका देखो, इतना भारी है ये है देखो, ये चुटका है। इसको ये काटने किस में चीज का बनता है? ये प्योर भेड़ का ऊन का बनता है। जो भेड़ का बकरी होता है ना, बकरी का ऊन का होता है। उसको काट के फिर निकाला जाता है, फिर उसके बाद धोया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर 3 पल्ला बना करके इसको फोल्ड किया जाता है, फिर चांद खड्डू लगाया जाता है लंबा, फिर लेडीज बुनता है इस चीज़ को। कितना टाइम लग जाता है इसको बनने? ये मतलब 2 महीने में बनता है एक आइटम। काटने में टाइम लगता है, 2 महीने में। हाँ, बुनने में 15 दिन लग जाता है, काटने में लगता है टाइम। दन किस चीज की बनती है? ये भी ऊन है। अच्छा, ऊन को रंगाया जाता है इसको कलर के। अच्छा, इसके डिजाइन बना करके तब बुनते हैं। पुस्तकों टिकने वाली चीज है ना। हाँ। जब उन्होंने बाप दादा ने खरीदा होगा, अभी तक होगा उसके घर। हाँ। जौलजीबी में यही चीज का फेमस था ना। पहले अल्मोड़ा से तांबे के बर्तन आते थे, ऊपर से तिब्बत से ऊन आता था, उनका कारोबार, पश्मीना का कारोबार, और ये धन चुटके का, और कपड़े लत्ते जैसे फिर ये कबाड़ी बाजार आते थे, ये आता ही नहीं था, ये दुकानें नहीं थे। मोटे मोटे कपड़े पहनना, ऊन का हाथ का बना हुआ पंखी, शॉल, तो वो चीज़ें बिकते थे यहाँ पर। हम तो बचपन से आए हैं ना ये मेले में, हमारा तो घर ही यहीं पर है। दादी के साथ आते थे, तो उस समय 100-150 रुपये में, 50 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में बिक गया तो बहुत महंगा बिक गया। उसमें पैसा का भी तो वैल्यू था। शासन ये दुकान के 500-600 रुपया, 700 रुपया दुकान का किराया 200-400 रुपये देते थे, आज 4000 रुपया पहुँचा दिया इन्होंने। तो उसमें तो प्रॉफिट होता नहीं होगा आपको? क्या अरे कहाँ से प्रॉफिट है? 12,000 का दुकान सामान ही बिकेगा नहीं तो। ये 12,500 का दुकान है, 3 दुकान, 12,500 तो बेचे ही नहीं है। 9 तारीख से यहाँ पर चोर गाय के पास। अच्छा, ये चोर गाय कहाँ मिलता है? ये हिमालय में ये घर पाले होते हैं। अच्छा, ये जंगल के नहीं होते हैं ना, ये घर पाले हुए होते हैं। अच्छा। तो चाइना में ज़्यादा होता था, ये चाइना बंद हो रहा है आजकल। तो ये कैसे, कहाँ से आप लाए? वो मीट खाते हैं ना चाइना वाले। हाँ। तो वो मारते काटते हैं, वो 50, 60, 100 पाले होते हैं घर में। तो फिर वो काटते हैं, मीट खा लेते हैं, खाल का जूता बनाते हैं। ये पूंछ भी बिक जाता है महंगा। तो नहीं, अभी आप जैसे वहाँ की मार्केट तो बंद हो चुकी है? पहले से हमने वो काठमांडू द्वारा थोड़ा। अच्छा, काठमांडू के थ्रू आप यहाँ लाते हैं? थोड़ा लाए। प्राइस होगी उसे? ये है 3200 का, ये 2000 का है। अच्छा। वो 2500 का है। तो जैसे इतने महंगे ये बाल, मतलब इतना महंगा क्यों होता है, क्या कारण ये है? शुद्ध माना गया ना। अच्छा, भगवान के वहाँ से शुद्ध माना गया। ये शिव जी भगवान छिपे थे इसमें। अच्छा। भस्मासुर की बहुत लंबी कहानी है। काय की है? खाल, ये भेड़ का खाल है। अच्छा। तो ये भी बिक्री होता है, खूब गर्म होता है खाने में ना, गर्म। 1974 के बाद यूपी सरकार ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर बाल दिवस से शुरुआत की थी। आज यह मेला अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में तब्दील हो चुका है। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले इस मेले का इंतजार पिथौरागढ़ और नेपाल के लोगों को बेसब्री से रहता है। यह दोनों देशों के भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी होता है, जिसका नेपाल के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। नेपाल? अच्छा, क्यों? नेपाल में तो सस्ता मिलता है यार सामान, लोग नेपाल जाते हैं कपड़े लेने, आप यहाँ आए? अब मेले में कहीं भी सस्ते होते हैं ना, तो इस हिसाब से है। अच्छा, मेले में सस्ता? मेले में सस्ते होते हैं, ऐसा बोलते हैं। वही हुआ, जैसा हाथ बड़ा ऐसा बनाते क्या, जैसा हाथ बड़ा ऐसा लूट देते हैं क्या, व्यवहार हुआ ना इनका। हम नेपाल से। अच्छा, नेपाल से। तो आप लोगों का तो तिब्बत से आता है सामान, नहीं आता आजकल? अब नहीं, बंद हो गया ना तिब्बत मार्केट? सब बंद इंडिया में। कुछ नहीं पता है, ऐसे आते हैं, घूमने आते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। हमारे गरीबों का ये मेला है, और गरीबों का समय निकल जाता है, साल निकल जाता है, अगले साल फिर आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। और निकालो 300 में दो। ये 300 में 2 दे रहे हैं। हेलो गाइस, कम हो गया प्राइस कितना? 25। जल्दी कर लो। एवरीबॉडी वेलकम टू थाईलैंड। दिस इज माय फैक्ट्री, दिस इज नो चाइना। हु आर यू? आर फाइन। कम यार। एवरीबॉडी वेलकम टू थाईलैंड। आया 50 यार से गम्बू अच्छा, कीड़ा चढ़ी। ये है यार सा गम्बू कीड़ा चढ़ी। तो ये तो आप खुद ही लाते हैं क्या, या ये भी आप खुद ही लाते हैं? अच्छा, ये क्या क्या रेट रहता है? थोड़ा मोटा वाला, सबसे बड़ा वाला मोटा वाला 500, 400, 300। अच्छा, एक 400 ब्रांड के हिसाब से, मतलब मोटा पीस के हिसाब से, मोटा पतला। 15 लाख रुपए किलो है। 15 लाख रुपए किलो? अच्छा, यार से 15 लाख रुपए किलो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 20 है। अच्छा, 20 लाख।
तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं जौलजीबी मेले पर। ये जो स्थल है बहुत ऐतिहासिक स्थल है और बहुत प्राचीन स्थल है, क्योंकि यहाँ पर 3 देशों का संगम तो होता है और यहाँ 2 नदियों का भी संगम होता है। उधर से आप देख रहे हो काली नदी है, काली नदी आ रही है और इधर से गोरी नदी है। तो दोनों नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है। नदी के पार है दूसरा देश नेपाल और नदी के इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं भारत हूँ। यह मेला आज भले ही एक व्यापारिक मेले के रूप में विख्यात हो गया है, लेकिन इसका आगाज 1871 में एक धार्मिक मेले के तौर पर हुई थी। अस्कोट रियासत के राजा पुष्करपाल ने 150 साल पहले ज्वालेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी और तभी से यहाँ धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। और मैं अभी हूँ ज्वालेश्वर मंदिर में और सबसे पहले जो मेला शुरू किया इस ज्वालेश्वर मंदिर की स्थापना के साथ ही जौलजीबी मेले की शुरुआत की थी। मेले का आनंद लेते लेते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अंधेरा होते ही मेले की रौनक कुछ अलग ही लग रही थी। आज यहाँ प्रसिद्ध लोकगीत कलाकारों की स्टार नाइट भी होनी थी, जिसमें सुपरहिट गानों के गायक क्रीम पाउडर गीत के गायक कनवाल जी और खिड़की में बैरोली जैसे सुपरहिट गीत के गायक कैलाश कुमार जी के गीतों के रंग में सभी सरावर होते नजर आ रहे थे। खिड़की माँ बैरोली खिड़की माँ बैरोली छुट्टी लो बटवाटा चरोली नरो मायाले अरे छुट्टी लो बटवाटा चरोली नरो मायाले। छोटा सा सपना पूरा हो यही मैं चाहता हूँ, बनना नहीं बड़ा अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अपने इस कला से मैं धन कमाना चाहता हूँ, फ्यूचर में अपना खुद का घर बनाना चाहता हूँ। जो बातें मैं बोलूँ वो बातें हैं असल, ये नाटक नहीं बेटा इसे बोलते हैं असल। मिटा दूँ ऐसे कई भूतों की नस्ल, सड़कों पे आ जाएगा जब होगा बेदखल। नकल के लिए भी चाहिए थोड़ी अकल, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। कट्टर है ख्वाब अब पत्थर भी बोलेगा सुन भूल, अब पत्थर भी बोलेगा ये पहाड़ की दहाड़। तुझे की अब गली गली अब नजर हटी सा गटी, तेरा खली भी जेले मूंगफली, ना नौकरी ना छोकरी, हटके अपनी खोपड़ी, ना सॉफ्टी ना प्रॉपर्टी, देखी अपनी दोस्ती। ब्रो शो अप का शौक नहीं मूड ऑफ दिन बात साली, भेट भयो यस पाली, भेट भयो यस पाली, भेट भयो यस पाली, भेट भयो यस पाली, भेट भयो यस पाली। तेरी आंखें बड़ी जैसी लगती, आदत मासूम बड़ी सच्ची लगती। गुमनाम मैं तेरी यादों में, हर पल जो काटे तेरे प्यार के बातों में। मेरी मंजिल ही तू, मुझे रहना है तेरे संग, होके मन मस्त मलंग, रूबरू तेरे बाह सोलू, होके प्रचूर तेरे साथ ही रह लूं, जीने के उम्मीद के सपने सच्चाई तेरे मेरा न। तो अभी रात के बज चुके हैं 11 और हम लोग जौलजीबी मेले के रात्रि प्रोग्राम देख करके आ गए हैं और हमने लगा दी है जौलजीबी के ऊपर ही अपनी सन्नों को और हमने बेड लगा दिया इधर।
ठंडा मौसम है तो ये बन गया हमारा बेड फीट का है पूरा। और पूरा मतलब 7 फीट का बेड तैयार हो गया मेरा। तो तब तक के लिए अलविदा कहते हैं और मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग पे एक नई सुबह के साथ और नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।